बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक असद जवेद। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। आज मुझे काफ़ी मैसेज आए कि आपने आज का व्लॉग बुक्स पे करना है। बुक्स, हसद जो नज़र होती है, बुक्स रखता है किसी इंसान के बारे में, जो भी इंसान रखता है तो हसद करता है। तो दोस्तों, ये बात बहुत गलत है। मैंने उनको कहा कि भाई मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको, अपने दोस्तों को मशवरा दूंगा कि किसी भी इंसान के बारे में आप हसद करें उसके लिए, या उसके लिए बुग़्ज़ रखें, तो ये बहुत गलत बात है। हमारे दीन में भी मना फरमाया गया है इसको। तो जो बुग़्ज़ है ना, बुग़्ज़ वो नहीं रखना चाहिए। जो इंसान के मुकद्दर में जो लिखा होता है ना, यानी कि इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा होता है ना, वो उसके मुकद्दर में लिखा होता है। जो इंसान तरक्की नहीं कर रहा होता ना, वो उसी में खुश रहे ना, उसी में ही खुश रहे। अल्लाह ताला उसको उसी में ही खुश रखता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं, आपके दोस्त तरक्की कर रहे हैं या आपके दुश्मन तरक्की कर रहे हैं, कोई भी है, वो सब अल्लाह ताला की देन है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जो बुग़्ज़ है ना, बुग़्ज़ वो अपने दिल में ना रखें। ये छोटी सी जिंदगी है, सिर्फ छोटी सी जिंदगी। इस जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तो आपको यही बात मैं आपको बताता रहता हूँ कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं सिर्फ 10 मिनट टाइम निकाल कर अपने दोस्तों से गपशप लगाता हूँ। तो मैसेज आए दोस्तों के कि यार कोई लोग ऐसे हैं, वो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं और उसके बाद वो करते हैं क्या कि नजायज़ किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाना, ये भी गलत बात है। उसकी तस्दीक ना की हो तो इल्ज़ाम लगा दें, ये भी गलत बात है। और बुग़्ज़ रखना भी गलत बात है। तो ये जो हसद और बुग़्ज़ आप रखते हैं, कोई भी इंसान रखता है, मेरा मशवरा तो यही है कि आप ये ना करा करें। आप सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। जो आपके नसीब का होगा वो आपको लाजमी मिलेगा। और दूसरी बात ये दोस्तों, कि अगर आप, कोई भी दोस्त अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है या हसद रखता है, तो मैं तो उसे यही कहूँगा कि वो ना रखा करे। ये मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि आपने अपने व्लॉग में कहना है। तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, तो बस मैं यही पैगाम दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है और खुश रहना है और पुरसकून ज़िंदगी गुजारनी है, तो मेरा एक ही मशवरा है। वो ये मशवरा है मेरा कि आप लोगों ने क्या करना है, सुबह फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़नी है। अगर सुबह आप फजर की नमाज पढ़ेंगे तो आपको यकीन करें इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप अपना सारा दिन, जो आप अपने आप को थकन थकन महसूस करते हैं ना, वो सारा दिन नहीं आप थकन महसूस करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने करना क्या है, सुबह जब फजर के वक़्त उठते हैं ना, तो फिर अपने अपने बच्चों को भी साथ उठाना है। जो 10 साल से बड़ा बच्चा है, वैसे तो 7 साल पर लाजमी हो जाती है, तो आप 10 साल का भी जो बच्चा है ना, उसको भी उठाएं। ये सिर्फ 15 मिनट की नमाज है, सिर्फ 15 मिनट की। और 15 मिनट नमाज पढ़ने से सारा दिन इंसान का हंसी खुशी गुजरता है, ठीक है ना। उसके बाद रूटीन बना ले, अपनी रूटीन बना ले नमाज की। नमाज में दोस्तों इतना सुकून है, इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसमें जिंदगी में जो भी परेशानी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि सुबह जब उठकर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला के हाँ सजदा करते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो मेरी आप लोगों से दुआ है, आप भी नमाज की आदत डालें और अपने बच्चों को भी नमाज की आदत डलवाएं। तो ये काम आप करके देखें। जो भी इंसान बुक्स भी रखता है ना, वो भी ये नमाज पढ़ के देखे, वो सारे बुक्स वगैरह छोड़ देगा। वो सिर्फ अल्लाह 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 करेगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा था। वो मेरे दोस्त ने मुझे एक ने कहा कि बुक्स पे आपने कहना है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पता नहीं उसके लोग उसके बारे में कितना बुक्स रखते हो, तो वो कितना परेशान होगा जिसने मुझे ये कहा कि यार ये इस पे आपने व्लॉग करना है। तो बुक्स पे मैंने आपको बता दिया।
कि बुग्ज ना रखा करें। तो यही मेरा व्लॉग था आज का। तो बाकी दूसरी बात यह है कि अगर आप सुबह की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बाकी नमाजें भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो रिज़्क जो है ना, रिज़्क नमाज जब पढ़ेंगे ना, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है आपसे, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क देगा। जब आप नमाज से दूर होंगे तो फिर आप रिज़्क की तलाश में हम बढ़ते हैं तो रिज़्क भी हमसे दूर भागता है। जब हम नमाज की तरफ जाएंगे तो फिर रिज़्क हमारी तरफ आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में बहुत खुशी महसूस करेंगे, इतनी खुशी महसूस करेंगे सुबह की नमाज पढ़ने से। सुबह जब आप फजर टाइम उठकर नमाज पढ़ ले, मैं कह रहा हूँ एक मरतबा मेरे कहने पे अगर कोई इंसान मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा तो वो लाजमी पढ़े। तो दोस्तों यही मेरा आज का व्लॉग था, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि बुक्स पे करना, मैंने बुक्स पे जो मुझे आता था वो मैंने कह दिया। अब नमाज का था वो मैं आपको कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ें तो इंशाल्लाह ये जो बुक्स के ख्याल किसी के दिल में आते हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, सदा खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। मेरा आप लोगों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम।